बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वॉयसरॉय, जिसकी शुरुआत 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ शुरू होती है। ब्रिटेन वो साम्राज्य है जिसका सूरज कभी भी अस्त नहीं। प्लासी का युद्ध कब होता है जरा कमेंट करके बताइएगा। तो एक एक्ट आएगा जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? बंगाल का आखिरी गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा बताना। तो आप भी जानते हैं कि अंतिम वॉयसरॉय का जब नाम लिया जाता है तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रशासन में कई तरह के अधिकारी हुए जिनका काम देश में व्यवस्था को बनाए रखना, देश को विकास के राह पर आगे बढ़ाना और साथ ही साथ देश की आगे की राह को सगम और सुगम बनाना। ऐसे ही पदों के ऊपर में हम जब चर्चा करते हैं कि भारत में जब ब्रिटिश व्यवस्था भारत पर काबिज हुई तो ब्रिटिश व्यवस्था ने हमारे देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न लोगों को अपने अपने पदों पर नियुक्त किया। उन पदों की क्रमों की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वॉयसरॉय के रूप में आकर समाप्त हो जाती है। ये पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की कहानी जो अंग्रेजों ने हमारे देश को चलाने के लिए शुरू की, उसकी शुरुआत बंगाल के गवर्नर के पद से होती है। फिर उसी पद को बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। फिर वो पद धीरे धीरे भारत के गवर्नर जनरल के नाम से और अंत में वो 1857 की क्रांति के बाद भारत के वॉयसरॉय के रूप में जाना जाता है। आज की कक्षा में साथियों उन्हीं पदों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से आपके भारत के अंदर में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार से आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन से बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। उन तमाम बातों की चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। साथियों जब हम भारत पर ब्रिटिश शासन को एक व्यापारिक इकाई के रूप में देखते हैं तो इसकी शुरुआत 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ शुरू होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको याद होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर लेकर के 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वो चार्टर उन्हें मिलता है और उसके बाद लगभग 300 सालों तक भारत के ऊपर उनकी शासन व्यवस्था चलती रहती है। शुरुआत एक व्यापारी के रूप में भारत आने से होती है और साथ ही साथ भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 तक वो भारत में बने रहते हैं। इन विभिन्न कालक्रमों के अनुसार हम एक एक चीजों की चर्चा करेंगे। मेरा नाम है शशि शरण और आप मुझे लाइव देख रहे हैं द ऑफिसर्स एकेडमी के इस मंच पर। तो आज हम तीन चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। भारत के अंदर में गवर्नर की बात करने वाले हैं, साथ ही साथ हम गवर्नर जनरल की बात करने वाले हैं एवं वॉयसरॉय की बात करने वाले हैं। आज की कक्षा बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जहां पर आपसे मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास पूछा जाता है, चाहे आप पीआरटी 1 to 5 के विद्यार्थी हो, 6 to 8 के विद्यार्थी हो, 9 10th के विद्यार्थी हो या 11 12th के विद्यार्थी हो, इन तमाम विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शुरुआत करेंगे कि आखिर ये प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी। तो भारत के अंदर में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी इसके क्रम को समझेंगे। तो मेरे साथ साथ आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि शुरुआत इसे होती है बंगाल के गवर्नर से। बंगाल के गवर्नर पद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यही पद आगे चलकर क्या हो जाता है दोस्तों? तो यही पद आगे चलकर बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है दोस्तों और समय बीतने के बाद ये पद क्या हो जाता है? तो ये पद भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है और अंत में फिर एक टाइम पीरियड बीतता है और 1857 की क्रांति के बाद ये पद जो है दोस्तों भारत का वॉयसरॉय हो जाता है। एक एक करके आज हम बातचीत करेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे? तो शुरुआत बंगाल के गवर्नर से करेंगे और आप सभी जानते हैं कि बंगाल के गवर्नर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के अंदर में जो सबसे पहला व्यक्ति जो गवर्नर के रूप में बैठा वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था दोस्तों। आप भी जानते हैं 1757 से इसकी कहानी शुरू होती है, जो मूल कहानी है। तो अगर इसकी मूल कहानी की हम बात करेंगे तो 1757 से ये शुरू होती है और रॉबर्ट क्लाइव के बाद ये धीरे 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 बढ़ता रहता है और अंतिम जो बंगाल के गवर्नर होते हैं वो कौन होते हैं? तो वैरन हेस्टिंग बनते हैं। तो 1772 ईस्वी तक वैरन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर होते हैं और उसके बाद वो पद का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। यानी ये शुरुआत तो होती है बंगाल के गवर्नर से और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। जब हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो बंगाल के गवर्नर जनरल पद की शुरुआत होती है लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बनते हैं क्योंकि आखिरी गवर्नर वही हुआ करते थे। और ये कहानी शुरू होती है 1773 में, 1773 के अंदर में, या 1774 भी आप लिख सकते हैं और यह समाप्त होती है 1833 पर। कब समाप्त होती है? 1833
33 पर आप 74 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को नाम बदलकर आगे चल के एक नया पद क्रिएट होता है जिसका नाम क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल होता है साथियों 1833 से लेकर के 1858 तक। उसके बाद एक नया चार्टर आता है 1858 के अंदर में, और 1858 से ये नया चार्टर देश की स्वतंत्रता यानी 1947 तक का जो ये चार्टर होता है ये क्या कहलाता है, तो ये भारत का वॉइस रॉय कहलाता है। एक लाइन में अगर कोई आपसे पूछे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग भारत के अंदर में प्रशासनिक व्यवस्था को चला रहे हैं। आप सोचिए ना कि एक छोटा सा देश ब्रिटेन, एक द्वीप सा देश ब्रिटेन दुनिया के अंदर में सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में अपने आप को अगर स्थापित कर लेता है तो वो इतना आसान काम नहीं था। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन वो साम्राज्य है जिसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जानना यह चाहता हूं कि कितने लोगों को प्रेसिडेंसी शब्द का नाम सुना गया है। आप जानते हैं कि भारत के अंदर में प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और प्रेसिडेंसी में कितनी प्रेसिडेंसी, तो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। इसको हम लोग कहते थे BBM। क्या कहते थे? बी से होता था दासियों दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा बी से होता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीसरा होता था मद्रास प्रेसिडेंसी। इसको हम कहते थे बी, इसको भी कहते थे बी, और इसको कहते थे एम। तो ये तीनों मिल गया तो क्या हो गया दोस्तों, BBM। यानी ये तीनों का शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में, BBM सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए। आप जानते हैं कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होती है तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या मिलता है, तो 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो होती हैं चार्टर देती हैं। चार्टर का मतलब क्या होता है, आप बार बार सुनते होंगे ये शब्द किताबों में। चार्टर एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो लिखित आदेश है, और इसी आदेश के अनुसार ये काम आगे का बढ़ता है। तो जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो भारत आने के बाद उसको प्रशासन की व्यवस्था चलानी पड़ती है। तो वो क्या करती है, वो बंगाल को नियंत्रित करने के लिए, जब हमारे यहां बैटल ऑफ पलासी होता है, आप भी जानते हैं कब होता है पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध कब होता है जरा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, ये टाइमलाइन तो आपको पता होगा ना, ये टाइमलाइन मैं पढ़ाता हूं हर बैच में, है ना, कि 1600 ईस्वी के अंदर में क्या होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। उसके बाद साथियों एक टाइम पीरियड आता है जिसको हम कहते हैं 1757। यहां 1757 में क्या होता है दोस्तों, बैटल ऑफ पलासी यानी पलासी का युद्ध होता है। इसके बाद थोड़ा और आप आगे बढ़ते हैं तो एक टाइम पीरियड आता है जिसे हम क्या कहते हैं 1764, और 1764 में क्या होता है दोस्तों, तो बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। अभी हम बात करेंगे साथियों पलासी का युद्ध। जब पलासी का युद्ध होता है तो उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था में अपने आप को मजबूत करने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं, तो यहां पर एक पद क्रिएट करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, गवर्नर का पद कहते हैं। और उस हिसाब से जब पहली बार 1757 ईस्वी के टाइम पीरियड में 1757 में जब पहली बार एक पद क्रिएट होता है, उस पद का नाम होता है बंगाल का गवर्नर। दोस्तों यही बंगाल का गवर्नर का पद क्या होगा, तो यही पद चेंज होगा। कब चेंज होगा, तो एक एक्ट आएगा जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसी एक्ट के तहत इसका नाम बदल दिया जाएगा। तो इस पद का नाम बदल के कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव बना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव बना। तो मुझे बताइए कि ईयर कौन सा होगा, तो 1757। तो अब पहला सवाल यह पूछा जाएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव हैं। कब बने, तो 1757 में। ठीक है, अब अगला सवाल है कि बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन। बंगाल के अंदर में अंतिम गवर्नर कौन आएंगे, वैरेन हास्टिंग आएंगे। दोस्तों कौन आएंगे, वैरेन हास्टिंग आएंगे। अच्छा, वैरेन हास्टिंग कब बने थे दोस्तों, तो 1772 में बने थे। कब बने थे, 1772। जब वैरेन हेस्टिंग इस पद पर थे उसी समय इस पद को समाप्त कर दिया गया। यानी जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो गया। क्यों, क्योंकि ये पद का ही नाम बदल गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो वैरेन हास्टिंग हो जाएगा। लेकिन आपसे जब मैं पूछूंगा कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन, तो दोस्तों ध्यान रखना अंतिम गवर्नर जनरल कॉल्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक। सभी लोग कमेंट करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था, अब ये पद बदल जाएगा दोस्तों, और यहां पर एक चार्टर पैक्ट होगा, उसको क्या कहते हैं, महारानी का 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। दोस्तों क्या आएगा, चार्टर एक्ट आएगा। और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल जाएगा, और वो नाम बदल के क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल। ध्यान देना एक बात,
सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। अब क्या बन जाएगा? तो भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। ये आदमी अभी कुर्सी पर बैठा ही था, तब तक इसका नाम बदल गया, तो ये वाला ही आदमी उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा बताना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा दोस्तों। कब से कब तक? तो 1833 से लेकर 1835 तक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे यहीं पर एक सवाल पूछा जाएगा कि अंतिम कौन बना गवर्नर जनरल किसका? इंडिया का। तो सभी लोग कमेंट करेंगे लॉर्ड कैनिंग। अब ये जो भारत का गवर्नर जनरल का पद है, ये भारत के गवर्नर जनरल का पद अब बदल जाएगा और नया पद आएगा जिसको हम कहेंगे भारत का वॉयसरॉय। तो यहां पर एक चार्टर आएगा, जिस चार्टर को हम क्या कहते हैं? तो महारानी का 1858 का चार्टर। और बदलने के बाद ये पद क्या बन जाएगा? तो आप भी जानते हैं कि ये पद बन जाएगा दोस्तों भारत का वॉयसरॉय। क्या पद बन जाएगा दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे और नाम बदल कर क्या हो जाएगा? तो भारत का वॉयसरॉय हो जाएगा दोस्तों। प्रथम वॉयसरॉय कौन बना? अब यहां पर प्रथम वॉयसरॉय का नाम पूछेगा, तो अंतिम कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो यहां पे प्रथम कौन हो जाएंगे? वही कंटिन्यूएशन चलेगा। तो भारत का पहला वॉयसरॉय कौन? लॉर्ड कैनिंग। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? अंतिम वॉयसरॉय। क्या होगा दोस्तों? अगला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा? अंतिम वॉयसरॉय आएगा। तो आप भी जानते हैं कि अंतिम वॉयसरॉय का जब नाम लिया जाता है तो लॉर्ड माउंट बैटन। कौन? लॉर्ड माउंट बैटन बनेंगे। कौन बनेगा? लॉर्ड माउंट बैटन। तो अंतिम वॉयसरॉय कौन बनेंगे दोस्तों? तो अंतिम वॉयसरॉय लॉर्ड माउंट बैटन बनेगा। और इसके बाद भारत जो है क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्र हो जाएगा। भारत क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। समझ में आई बात? ये लगभग मार्च में बनेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने के लिए ये वॉयसरॉय बनेंगे और कहानी खत्म। ठीक है।